प्रोफेसर जगरूप सिंह सेखो, पूर्व प्रो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं हमारे उजाला के। विनोद जी, हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं और हमेशा ये बात रहती है कि देखिए अभी थोड़ा और समय देना चाहिए, ये तो सेंट्रल लीडरशिप नहीं कह रही है। ममता बनर्जी ने आपको एल्बो रूम छोड़ा है क्या सर? देखिए, ममता जी ने अपने को ये तो नहीं कहा कि मैं इंडिया गठबंधन से अलग हो रही हूँ। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी सारी सीटें। तो इसका मतलब एल्बो रूम यही छोड़ा है कि अगर कांग्रेस 2 सीटों पर मान जाती है तो ममता जी कर देंगी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी अंतिम रूप से नहीं होता है, कुछ भी फाइनल नहीं होता है। एक बार दबाव के तहत डालने के लिए बहुत सारे ऐलान किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं। और जिस तरह कांग्रेस ने रिस्पॉन्ड किया है, जयराम रमेश ने कहा कि ममता जी के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते इंडिया गठबंधन की, और लंबी दूरी चलने में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती आती है, तो ये लेकिन सफर तो जारी रहता है। तो कहीं ना कहीं कोई बातचीत शुरू हो गई होगी या हो रही होगी। दरअसल कांग्रेस ज्यादा सीटें चाहती थी, ममता बनर्जी ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती, एक तो ये बात है। दूसरी बात, ममता जी किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। उसका बड़ा कारण यह है कि लेफ्ट से ही लड़के उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ता ली है। दूसरा यह है कि लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के वोटर और वर्कर के बीच में इतनी ज्यादा तलखी है कि अगर लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस एक साथ आ जाए तो उसका वोटर बीजेपी के साथ चला जाएगा, यह भी खतरा है। तो ममता जी भी चाहती है कि लेफ्ट अलग लड़े और अपना वोट को संभाल के रखे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बातचीत शुरू कर रही होगी, कुछ होगा। और अभी देखिए, और ये बात आपकी सही है जो आपने अपने संबोधन में कहा कि समय बहुत कम है, कैसे लड़ेंगे। इस तरह के बयानों से, इस तरह की खींचतान से गठबंधन की छवि पर असर तो पड़ता ही है, लोगों के बीच में संदेश हो जाता ही है कि जब अभी आप इस तरह खींचतान कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। लेकिन भारतीय राजनीति में एक मुहावरा है, विचित्र किंतु सत्य। विचित्र किंतु सत्य लागू होता है। मेघालय में बीजेपी और मेघालय की समाजवादी की पार्टी खूब एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, सबसे भ्रष्ट पार्टी बताई जाती है, और चुनाव के तुरंत बाद जो है समाजवादी सरकार को समर्थन देकर सरकार बन जाती है। पीडीपी और बिल्कुल बीजेपी एक ठीक। दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं यहाँ तक कि बहुत सारे मुद्दों पर फिर सरकार बन जाती है। नहीं, ऐसे मायावती एग्जाम्पल जी तो अब 3-3 बहुत मिल बार जाएंगे। लड़ती है, बहुत मिल जाएंगे। बिल्कुल, इससे राजनीति आप में जैसे कह रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत मिल जाएंगे। पीडीपी के साथ गठबंधन भी जो 3 साल सरकार चली जम्मू कश्मीर में, आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर थे और साथ में आके सरकार भी चला ली। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये समझने की कोशिश करें प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर सेखो, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ में कह रहे हैं कि आइए हाथ मिला लेते हैं, मेयर बना लेते हैं। 30 तारीख को अब खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होगा, और उसके बाद कह रहे हैं कि जैसे ही चंडीगढ़ से बाहर निकल के आप मोहाली पहुंचेंगे तो हमारे और आपके झंडे अलग अलग। तो कार्यकर्ताओं के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता? मेरे को ये बात लगती है कि ये ठीक बात है कि ये अलायंस की बात चली थी, पर जो इनका नीचे का जो केडर है, वो केडर में बिल्कुल ये बात जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे। और ना ही जो यहाँ के लोकल जो लीडर्स हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी के, जो स्टेट यूनिट्स हैं। और इस वजह से कांग्रेस के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आपने देखा होगा कि लंबे समय से कांग्रेस के जितने भी यहाँ का स्टेट यूनिट है, पहले तो पब्लिकली स्टेटमेंट भी देते थे, दिल्ली में जाकर उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट रखा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर इन केस लगता है कि ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि 2 + 2 4 होंगे और केडर इनको वोट देगा। और ये अगर ये इकट्ठी हो जाती है तो उसके अपोजिट में जो है वो जो बीजेपी है, जहाँ अकाली दल की रेलेवेंस बढ़ जाती है। और स्ट्रेटजिकली ये बात तो इनकी दोनों की लगती है कि अगर ये फाइट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होती है 13-13 सीट के ऊपर, तो ज्यादा जो इस खास करके 2024 की जो इलेक्शंस होगी उसका सारे का सारा फोकस इन दोनों पार्टियों के पास के ऊपर ही होगा। उसका कारण ये है कि ये तो बहुत क्लियर है कि इनका पोस्ट पोल अलायंस होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। दूसरी बात मेरे को ये समझ नहीं आती है कि भगवंत मान जी किस बात पे 13 की बात करते हैं। लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। संगरूर में क्या हुआ था, जलंधर में भी जब इलेक्शन लड़ी थी तो कांग्रेस का कैंडिडेट लेके ही वो जो बड़े जोर से सारा वही ट्रेडिशनल पार्टी रवायती पार्टियों वाला सिस्टम लगा के ये बड़ी मुश्किल से जीते थे। तो ये तो जहाँ तो इनके ऊपर प्रेशर डालने की बात है, या बार्गेनिंग, और हरियाणा में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, प्रेशर टैक्टिक्स का भी हिस्सा हो सकता है। पर ये बात जरूर है, अगर दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है तो पंजाब में जो इलेक्शन का फोकस होगा वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पे ही होगा। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास कम से कम पंजाब में, विनोद जी, ये एक स्थिति है कि भाई हमें ही आपस में लड़ना है, बीजेपी और अकाली दल साथ में लड़ नहीं रहे, अभी इतने मजबूत नहीं है, तो वहां बात समझ में आती है।
लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन में और जगहों पर भी अभी तक महाराष्ट्र में कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है कि सीट शेयरिंग हुई है या नहीं हुई है। नीतीश कुमार साहब लग रहा है कि थोड़े नाराज चल रहे हैं। वो जैसे ही राज्यपाल के पास जाते हैं, धक धक यहां पर शुरू हो जाती है इंडिया गठबंधन में कि ऐसा तो नहीं कि कहीं और पहुंचने वाले हो। कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न दे दिया, तो बीजेपी एक के बाद एक अपनी बिसात सजा रही है और यहां पर अभी कंफ्यूजन ही नजर आ रही है। ना निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी तो प्रचार में, रणनीति में, मुद्दों को उठाने में, हर मामले में आगे है और काफी आगे है। अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का माहौल बनाया है बीजेपी ने, वो भी उसके हक में जा रहा है, तो उसमें तो काफी आगे है। और इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझना पड़ेगा कि उनको बीजेपी से लड़ना है या आपस में लड़ना है, जो आपकी टैगलाइन भी दिखा रही है। तो मुझे लगता है तो ये समझना पड़ेगा। और पंजाब के बारे में प्रोफेसर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने सही कहा। और ये अंडरस्टैंडिंग भी कांग्रेस और इनके बीच में मुझे लगता हो चुकी है। ये पंजाब में तो केरल मॉडल चलेगा। केरल में जैसे लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, वैसे ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है, संभवतः है कि 2 सीट पे कांग्रेस मान जाए और ममता जी भी मान जाए। महाराष्ट्र और बिहार, बिहार में कांग्रेस से कोई बहुत स्टेट भी नहीं है। वो पहले भी नीतीश कुमार 16 सीटें 17 सीटें लड़ना चाहते हैं, वो लड़ जाएंगे और वही आरजेडी का होगा। लेकिन कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जरूर कांग्रेस थोड़ा ज्यादा सीटें मांग रही है, जो अखिलेश जी जो है उनको उतनी सीटें नहीं देना चाहते, क्योंकि अखिलेश जी ने साफ कहा है कि आप कैंडिडेट्स के नाम बताइए जो चुनाव लड़ सके। जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब 2009 का की लिस्ट लेके आप पहुंच जाए कि साहब हम 22 सीटें जीते थे तो हमें 25 सीटें दे दीजिए, वो तो संभव नहीं है। 2009 के बाद 2024 में बहुत गन्ना गन्ना में पानी बह चुका है। तो और कांग्रेस विनोद जी, को अगर इसमें मैं मुझे माफ कीजिएगा, मैं एक अगर इसमें बात जोड़ दूं, अखिलेश यादव का भी ऐसा तो है नहीं कि 80 की 80 सीटों पर अखिलेश यादव के पास इतनी ताकत से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मुश्किल से गिन चुन कर 15 से 20 सीटें अखिलेश यादव की भी इतनी स्ट्रांग होंगी जिसमें वो चुनाव ढंग से लड़ पाएंगे। तो वहां पर क्या खोया क्या पाया वाली स्थिति है। अगर कांग्रेस को एडजस्ट करना भी है तो क्या फर्क पड़ेगा उनको? नहीं अंकित जी, देखिए, अखिलेश यादव भले उनके 5 सांसद हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश को अगर थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो लगभग हर इलाके में उनका आधार है, उनकी पार्टी का कार्यकर्ता है और एमएलएज हैं। भाई एमएलएज भी है, 110 109 एमएलए है उनके। तो उनका स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी उनके साथ है, तो उसका एक भरपाई हो जाती है। कांग्रेस के पास क्या है, प्रेजेंस तो उसकी हर जगह में है, लेकिन ना कार्डर है, ना कैंडिडेट्स हैं यूपी में, और ना ही उसके पास वोट बचा हुआ है। तो कुल मिला के अखिलेश को ही बड़ी स्पेस लेनी पड़ेगी और कांग्रेस उसका सपोर्टिव रोल में जा सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब यह बात समझनी पड़ेगी कांग्रेस को भी कि आपको अब कुछ राज्यों में जूनियर पार्टनर की हैसियत से ही जाना पड़ेगा। 2004-2009 में क्या हुआ भूल जाइए, 14 के बाद से देश की राजनीति और स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है, लेकिन अंत में प्रोफेसर सेखो मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात हो सकती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए हम ही यहां पर मेन खिलाड़ी हैं, तो हमारे बीच में ये चुनाव हो जाए। लेकिन क्या इसका असर हरियाणा पे, दिल्ली में एक मैसेजिंग जो है कि कहीं पर साथी कहीं पर दुश्मनी, वोटर को कंफ्यूज नहीं करेगा? क्यों वोटर ट्रस्ट करेगा इनको पंजाब में और नहीं ट्रस्ट करेगा इनको दिल्ली में, ट्रस्ट करेगा और पंजाब में इनको ट्रस्ट नहीं करेगा साथ आने का? मेरा ख्याल है कि पंजाब का वोटर बहुत ऑटोनमस है। पंजाब के वोटर को पता है कि मैंने अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मेरा ख्याल है कि पंजाब के वोटर में से मैक्सिमम लोगों को जो देश के बीच में इसमें जो कुछ हो रहा है, या जिस किस्म का खतरा वो एंटिसिपेट कर रहे हैं, या जिस किस्म की राजनीति वो दिल्ली में चाहते हैं, पंजाब का वोटर उस तरफ में जाएगा। तो पंजाब के तो जो मसला बहुत क्लियर है। ये बात इसलिए मैंने बोली थी कि अगर ये दो पार्टी आती है तो सारा फोकस इनके ऊपर आ जाएगा। अगर ये दो इकट्ठी हो जाती है तो बीजेपी को स्पेस बढ़ जाती है, अकाली दल को स्पेस बढ़ जाती है। ये अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा हो सकता है। हर स्टेट का जो वोटर है वो ऑटोनमस है। हरियाणा को उसने कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, दिल्ली को कैसे मैनेज करना, वो डिफरेंट है। हम पंजाब के वोटर का असर हरियाणा में नहीं पड़ेगा, हरियाणा का दिल्ली में नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वोटर जो है वो अपने तरीके से देखेगा कि इमीडिएट उसको कौन से कंसर्न है लॉन्ग टर्म में। पंजाब में ये लॉन्ग टर्म ये कंसर्न है कि जिस किस्म की राजनीति देश में हो रही है वो लंबे समय तक देश हित में नहीं है, पंजाब हित में नहीं है। उसको सामने रख के हमको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। और उसी फैसले के कॉन्टेक्स्ट में हमको लगता है कि जो फीडबैक मिली होगी कि आप दो ये जो चर्चा है ना, मुझे लगता है कि जब तक चुनाव की डेट अनाउंस नहीं हो जाएगी तब तक हम इस चर्चा को करते रहेंगे। मैं इस विनोद जी की बात से अंत करूंगा कि ये राजनीति है, इसमें अंत कुछ नहीं होता है, आखिरी वर्ड कुछ नहीं होता है। रोज इसमें नए रंग देखने को मिलेंगे आपको, और भारत की राजनीति में तो खास तौर से।
तो आप दोनों का आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये बयानबाजी बंद होने वाली है या एक दूसरे से जो थोड़ी बहुत तल्खी है वो बंद होने वाली है। जब तक चुनाव सर पर नहीं आ जाएगा तब तक ये कैसे अपना समाधान निकालेंगे, ये अब वक्त पर छोड़ना होगा।